देखो, ध्यान दो। सबसे पहले मैंने दो क्वेश्चन उठाए। पहला वाला था एडिशन करना और दूसरा वाला है सब्सट्रैक्शन करना। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के लिए रेशनल नंबर के तो आपको क्या लेना होगा, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ के लिए अपने फॉर्मूले पहले देखते हैं। एलसीएम एचसीएफ कैसे स्टार्ट करेंगे। तो एलसीएम एचसीएफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड जो है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक तो आप आपकी क्लासेस में कराते हैं वो ब्लॉक सा बना के। मान लीजिए आप करते क्या हैं, अभी आप करते हैं जो मैं बता रहा हूँ। देखो आप क्या करते हैं, मान लीजिए 24 और 32 का आपको एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 24 32 देखेंगे 2 से डिविजिबल है, हाँ है, 2 से 12 है 16। फिर देखेंगे 2 से डिविजिबल है तो 2 6 जा 12 और 2 8 जा ये। फिर 2 से देखेंगे 2 3 जा 6 और 4। अब अल्टीमेटली ये किसी से 2 से नहीं है, ये 3 से हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा। यदि मैं इसको देखूं तो ये फिर आप इसको क्या करेंगे, ये आप 3 और 4 हो जाएगा, मतलब ये यहाँ हो जाएगा 4 लिख लें या 2 से हो जाएगा और फिर ये 1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली 2 कितने टाइम्स आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3, यानी कि 2 की पावर 5 इंटू 3। ये तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। 32 इंटू 3 कितना हो गया, 96। दूसरा एचसीएफ क्या हो जाएगा, जब तक कॉमन आ रहा था, जब तक क्या कॉमन आ रहा था, 8 आ रहा था, यहाँ तक कॉमन था ना, यहाँ पर फिर इसके बाद में एक में डिविजल हो रहा था, जहाँ तक इसमें सबका भाग जा रहा था, मतलब यहाँ तक। तो एक मेथड तो ये है जो आपकी क्लासेस में आपको बहुत टाइम तक सिखाया जाता है, जो बड़े लेवल पर जाकर फेल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास में एग्ज़ाम्स में इतना टाइम नहीं होता। मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना कि एकेडमिक नहीं कॉम्पिटिटिव के लिए, क्योंकि आगे जाके आपको कंपटीशन देना भी है। तो ये इफ़ेक्टिव नहीं है, आप इसको कर सकते हैं स्कूल के हिसाब से, तो ये मेथड है ना। अब जो मैं मेथड फॉलो करता हूँ वो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वो क्या है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्राइम नंबर्स जानना ज़रूरी होगा। प्राइम नंबर्स क्या हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, उसके बाद 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 और 47। इस तरीके से कुल 15 प्राइम नंबर्स होते हैं 50 तक। अब बात करते हैं आगे की। अब जैसे मेरे को निकालना था 24 का और 32 का, तो पहले तो एक चीज़ और इसके साथ में आपको क्या याद करनी है, एक तो ये याद करना है प्राइम नंबर्स कितने होते हैं। याद कर लेंगे आप ये प्राइम नंबर्स, आपको मगअप करने हैं। मगअप मतलब बिल्कुल याद होने चाहिए कि आपका पेन नहीं रुके कि आप लिखने लगें जब। इसके बाद आपको याद करना है कि 2 की पावर 10 तक वैल्यूज़, कि 2 की पावर 1 क्या होती है, 2, 2 की पावर 2 क्या होती है, 4, 3 क्या होती है, 8। ये क्या है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 32। 2 की पावर 6 64। 2 की पावर 7 128। 2 की पावर 8 256। 2 की पावर 9 5112 और 2 की पावर 10 कितना हो जाएगा, 1024। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको याद करनी है। ऐसे ही 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729, 3 की पावर 7, ऐसे करके आपको याद करनी है 3 की पावर 8 तक। आप देख लेना है 7 इंटू इसको कर देंगे 2143 आ जाएगा। इतनी वैल्यूज़ आपको 3 की याद करनी है। और ऐसे ही 5 की वैल्यू कहाँ तक याद करनी है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 और 5 की पावर 5। ये 5, ये 25, ये 125, ये 625 और ये 3125। ये आपको वैल्यूज़ होनी चाहिए याद। क्लियर है। तो पहले प्राइम नंबर्स, फिर क्या याद करनी है, ये वैल्यूज़ याद करनी है। अब फ़ायदा क्या है, अब उसको देखें। थोड़ा सा आपको लगेगा, एक बार मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये तो प्राइम नंबर्स हो गए सारे। ये वैल्यूज़ हैं कि 2 की कितनी वैल्यूज़ होंगी। ये सारी वैल्यूज़ आप भी निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है इनमें ऐसा। 2 को इंटू करते चलें आगे आगे। बट 2 का स्क्वायर क्या है, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। 8 क्या है, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ऐसे 16। ऐसे ये 3 की वैल्यू है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखें 24 और इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना। 24 इसको क्या लिख सकते हैं, 24 कैसे लिखा जाएगा, 2 का क्यूब इंटू 3। आप ऐसे करके कर लो। जैसे इसको यदि नहीं आता है तो शुरुआत में ऐसे कर सकते हो, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। तो ये कितना आ गया, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्यों, 3 टाइम्स आ रहा है 2 इंटू 3। और ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5। अब एचसीएफ निकालना है।
फॉर्मूला, बहुत सिंपल फार्मूला है। और अपनी मतलब कॉलेजियल लैंग्वेज में दे रहा हूँ मैं। एक्चुअल में क्या है, कॉलेजियल लैंग्वेज मैथ्स में कोई इंग्लिश का कोई इतना बड़ा रोल तो है नहीं। यदि आप करना चाहते हैं तो वैसे कर लें, बाकी मैं ऐसे याद कराना चाहता हूँ जो आपके मतलब एकदम मुंह पर आ जाए। सबसे बड़ा कुछ मत छोड़ो, सबसे बड़ा कुछ मत छोड़ो, एलसीएम सबसे बड़ा कुछ मत छोड़ो। सबसे बड़ा क्या है, कुछ मत छोड़ो। पहले तो कुछ मत छोड़ो लो, 2 और 3 हैं दोनों में, इसमें 2 और 3। सबसे बड़ा 2 की पावर सबसे बड़ी 5 और 3 की पावर 1 ही है, तो 1 कुछ नहीं लिख रहा मतलब 1 है। तो ये एलसीएम हो गया, यही है 96, सॉरी ये एलसीएम है। अब एचसीएफ क्या हो जाएगा, सबसे छोटा सब में हूँ, सबसे छोटा सब में हूँ, सबसे छोटा सब में हूँ। अब सबसे छोटा सब में क्या है, 2 का क्यूब। भाई 2 की सब में हूँ मतलब 2 है सब में, ऊपर भी दोनों में है, और सबसे छोटी पावर क्या है इसकी 3। तो ये एचसीएफ हो गया यानी 8। अब देख लो कितना सिंपल है, और इससे स्पीड भी बढ़ जाएगी आपकी। तो ये तरीका आप ऑप्ट करेंगे।